Hello बच्चों, let's see the question. In the figure shown, electromagnetic radiation of wavelength 200 nanometer are incident on the metallic plate A. The photoelectrons are accelerated by potential difference of 10 volt. These electrons strike another metal plate B from which electromagnetic radiation are emitted. The minimum wavelength of the emitted photons is 100 nanometer. Find the work function of the metal A. Use Hc equals 12400 electron volt angstrom. Here a diagram is given in which light is striking on the metal surface A with wavelength 200 नैनोमीटर और यहाँ पे जो हमारे पास रेडिएशन हो रहा है वो 100 नैनोमीटर का हो रहा है फ्रॉम प्लेट बी और जो पोटेंशियल गिवन है इट इज 10 वोल्ट. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनती है इट स्टेट्स दैट कोई सरफेस है जिसपे हम यहाँ पे एच न्यू एनर्जी को इंसिडेंट करा रहे हैं या एच सी बाई लैम्डा की एनर्जी को इंसिडेंट करा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द लाइट. तो जो लाइट होती है एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज होती है, दूसरा इसको काइनेटिक. फ्रॉम हियर वी कैन राइट द इक्वेशन विच इज गिवन एज एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्स है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल which is given as E into V naught. V naught is a potential जिसको अप्लाई करके हम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर प्लेट पे आने से रोक सकते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि हम 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इंसिडेंट करा रहे हैं ऑन प्लेट ए. तो जो हमारे पास 200 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बनेगी पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 200 नैनोमीटर इट विल बी एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा. सो एच सी की जो वैल्यू है अगर हम इसको E1 से इंडिकेट करें यहाँ पे E1 इक्वल्स 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एंगस्ट्रम में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻10 के साथ. एंड जो लैम्डा की वैल्यू है इट इज गिवन एज 200 नैनोमीटर दैट इज 200 इंटू 10⁻⁹. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें वी कैन से हियर दिस होल वैल्यू विल बिकम 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतने अमाउंट की यहाँ पे एनर्जी यूज होगी बाय द 200 नैनोमीटर ऑन सरफेस ए. नाउ यहाँ पे अगर हम आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन यूज करें तो वी कैन से जो टोटल एनर्जी हम दे रहे हैं वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रहे हैं और जो वर्क फंक्शन है ये फाई नॉट के बराबर है. रिमेनिंग एनर्जी हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सो वी कैन से फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली है इसी एनर्जी के साथ ये बी पे रीच करेंगे. तो बी पे जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनके पास दो टाइप की एनर्जी होगी. एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप जो ए से मिली है, दूसरा यहाँ पे हमने इसको पोटेंशियल भी दिया है ऑफ द 10 वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग में एनर्जी मिलेगी. सो वी कैन से एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स एट प्लेट B which will be given as E equals एक तो यहाँ पे 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी और 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी को कंसिडर करें वी कैन से दिस एनर्जी विल बी गिवन एज V इंटू E. V की वैल्यू 10 वोल्ट है सो इट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी एक तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, दूसरा जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज 6.2 माइनस फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑफ द 100 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 100 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो E के बराबर ही होगी जो कि हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बैटरी की एनर्जी से मिला है. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये E की वैल्यू आ जाएगी एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश इक्वल्स 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट. तो इक्वेशन सेकंड का यूज हमने यहाँ पे किया तो एच सी की जो वैल्यू है इट इज 12400 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश दैट विल बी 100 नैनोमीटर 100 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट. यहाँ से
जो होल वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी इट विल बी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 नॉट। 5 नॉट की वैल्यू हो जाएगी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना वर्क फंक्शन होगा ऑफ द metal plate A. So from the given question we can say here, find the work function of the metal A. It will be 3.8 electron volt. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.